Assalamualaikum students. My name is Kalimullah. I am your math teacher. हम क्लास 10 का मैथ कर रहे हैं और हमने पिछले लेक्चर में एक्सरसाइज 5.4 सॉल्व की थी। आज हम एक्सरसाइज 5.5 सॉल्व करेंगे, लेकिन 5.5 को सॉल्व करने से पहले कुछ डेफिनेशन जो हैं वो आपके बता देता हूँ ताकि आपको 5.5 सॉल्व करने में आसानी हो जाए। चीज़ें तो वही हैं 5.5 में जो हमने 5.4 में किए हैं, लेकिन इसमें कुछ फंक्शन का आ गया है, तो फंक्शन और उससे आगे रिलेटेड उसकी डेफिनेशन जो है पहले बता दूं, उसके बाद हम एक्सरसाइज 5.5 स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है बाइनरी रिलेशन क्या होता है। 5.5 में बाइनरी रिलेशन का नंबर आप सुनोगे तो बाइनरी रिलेशन क्या, बाइनरी का मतलब होता है दो। बाइनरी वैसे दो, तो रिलेशन का मतलब ताल्लुक, यानी आप दो जोड़े जो आप, यानी आपने जिस तरह मल्टीप्लाई किया था, ए क्रॉस बी किया था, बी क्रॉस ए किया था, अब उसमें से कुछ जोड़े आप जो सिलेक्ट करते हो, दो नंबरों का जोड़ा आप सिलेक्ट करते हो, उसे कहते हैं बाइनरी रिलेशन। तो इस हिसाब से इसकी डेफिनेशन है, इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट, इन दो नॉन एम्प्टी उसके अंदर एलिमेंट मौजूद हैं, देन ए सबसेट आर सबसेट ए क्रॉस बी, यानी ए क्रॉस बी का जो मल्टीप्लाई किया है उसमें से आपने कोई एक सेट ले लिया, आर एक सेट ले लिया है, तो उसे एक बाइनरी रिलेशन कहते हैं। उसके बाद आती है डोमेन और रेंज। एक सेट ले लेते हैं, हम एग्जांपल से देख लेते हैं। ए की वैल्यू आपने ले ली 1 2 3 ले लिए, और बी की वैल्यू आपने ले ली 3,4 ले लिए। अब इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं, ए क्रॉस बी 1 2 3 क्रॉस आ गया 3,4। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे 1,3 1,4, फिर 2,3 2,4, फिर आ जाएगा 3,3 और 3,4। अब इसमें से कुछ जोड़े जो है आपने सेलेक्ट कर लिए, आर उसे नाम दे दिया, लेट कर लिया 1,3 ले लिया, फिर 2,3 ले लिया, फिर 3,4, ये हमने कुछ सेट ले लिए। अब ये जो हमने ऑर्डर पेयर आर के सेट बनाया है वो इसमें से कुछ एलिमेंट सिलेक्ट किए हैं, इसे कहते हैं बाइनरी रिलेशन। उसके बाद है डोमेन। डोमेन क्या होती है, जो आपने सेट ने लिया है, जो आपने रिलेशन लिया है, उस रिलेशन के पहले पहले जितने भी एलिमेंट होंगे उसे डोमेन कहते हैं। जितने भी पहले पहले एलिमेंट हैं उन सभी को डोमेन कहता है। पहला एलिमेंट क्या है 1 2 और 3, 1 2 और 3, ये हमारे पास है डोमेन किसकी, आर की। अब रेंज अगर निकालो और आर की, रेंज क्या होते हैं, जो दूसरे एलिमेंट बच जाते हैं, 3 है 3 और 4 है, 3,4 जो दो दफ़ा आएगा उसे एक दफ़ा लिखना है, 3 और 4 ये दो एलिमेंट आ गए हैं तो इसे रेंज कहते हैं। जो पहले एलिमेंट है वो डोमेन, और जो दूसरे एलिमेंट होंगे वो हमारे पास रेंज होंगे। तो ये बाइनरी रिलेशन आ गया, उसके बाद डोमेन और रेंज आ गई। उसके बाद है फंक्शन। अब फंक्शन क्या होता है, तो दो आपने सेट ले लिए, ए और बी दो सेट ले लिए, इसी को हम डिस्कस कर लेते हैं। ए और बी आपने दो सेट ले लिए और दोनों नॉन एम्प्टी सेट है, तो इसमें से फंक्शन वो सेट होगा जिसमें दो कंडीशन पूरी होंगी। पहली कंडीशन क्या है, उसकी डोमेन जो होगी, डोमेन फंक्शन की वो आपकी ए के बराबर। तीसरा आप डोमेन लिए इसकी, इसे आपने आर है एक सेट है, ये फंक्शन हमारे पास है अगर, तो इसकी डोमेन आपने, डोमेन क्या है 1 2 3, अब ये इक्वल टू ए है, यानी ए की वैल्यू भी 1 2 3, डोमेन हमारे पास ए के इक्वल आ गई है। कोई भी आप सेट लो, अगर उसकी डोमेन ए के इक्वल आ जाए तो हमारे पास वो फंक्शन की पहली कंडीशन, दो कंडीशन है। पहली कंडीशन उसकी है कि डोमेन जो है, डोमेन जो फंक्शन आपकी है वो ए के इक्वल होना चाहिए। दूसरी कंडीशन, आप इसमें देखो डोमेन जो है हमारे पास इस ए के सेट के इक्वल है, तो ये इसकी कंडीशन पहली सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरी कंडीशन ये है कि फॉर ऑल, जितने भी एक्स के एलिमेंट हैं, एवरी एक्स बिलोंग टू ए, यानी जो भी एक्स है, जो एवरी जो है, एवरी एक्स, जो एक्स वाले जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे ए के जो एलिमेंट हो वो सारे आपके डिफरेंट होने चाहिए। अपीयर इन वन एंड ओनली वन ऑर्डर पेयर इन एफ, यानी आपने ये फंक्शन ले लिया। अब देखिए इसमें पहला उसने क्या कहा है, एवरी एक्स बिलोंग टू ए, हर एक्स जो ए से बिलोंग कर रहा है वो ऑर्डर पेयर में सिर्फ कम से कम एक दफ़ा आना चाहिए। अब एक्स के एलिमेंट पहले होते हैं, अब देखो पहला एलिमेंट 1 2 3, यानी हर एलिमेंट सिर्फ एक दफ़ा आया, दूसरी दफ़ा नहीं आया। अगर ये दूसरी दफ़ा आता तो फिर एक रिलेशन होना था, फंक्शन नहीं होना था। अब यहाँ एक एलिमेंट सिर्फ एक दफ़ा आया, ये दूसरी कंडीशन भी पूरी करता है कि
हर एलिमेंट जो x बिलोंग टू a है वो सिर्फ एक दफ़ा इसमें रिपीट हो, एक दफ़ा आया है तो ये फंक्शन की क्राइटेरिया को पूरा करता है। तो ये सेट जो है हमारे पास जो R का हमने लिया था, बाइनरी रिलेशन लिया था, वो हमारे पास एक फंक्शन बन जाता है। तो उसके बाद अब फंक्शन के आगे कुछ डेफिनेशन है। अब फंक्शन की कुछ आगे कंडीशन आ जाती हैं, कुछ उसके आगे इससे आ जाते हैं। पहला है इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन में क्या कि आप ए फंक्शन एफ ए टू बी इज कॉल्ड इनटू फंक्शन इफ एट लीस्ट वन एलिमेंट इन बी इज नॉट एन इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ ए। अब इसमें क्या कह रहा है, आप दो सेट ले लो, ए सेट आपने ले लिया 0 1 2 3, ए सेट आपने ले लिया 0 1 2 3 और बी एक सेट ले लिया आपने 1 2 3 4, ये आपने एक सेट ले लिया 1 2 3 4। अब इनमें से कोई मल्टीप्लाई करके एक फंक्शन हमने एक सेट बना लिया, एक सेट हमने ले लिया, इसमें से 0,1 0,1 आगे 1,1 फिर आ गया 2,3 2,3 और 3,2। ये हमने एक फंक्शन ले लिया है कि हर एलिमेंट पहला एलिमेंट जो है 0 1 2 3 वो डोमेन के इक्वल भी है और हर एलिमेंट हमारे पास डिफरेंट भी है, हमारे पास सेम नहीं, एक फंक्शन है। अब इसमें इनटू फंक्शन क्या होता है, इनटू फंक्शन ये है कि अगर इसकी रेंज लो, अब इसकी रेंज निकाल लें, रेंज एफ, इसकी रेंज निकाली, रेंज हमारे पास क्या आ जाएगी 1 फिर आगे 3 और 2 1 3 और 2। अब जो रेंज आए वो आपका सबसेट हो बी का, कि रेंज एफ है, जो रेंज जो भी फंक्शन आप लेते हो वो सबसेट होना चाहिए बी का, इसके तमाम एलिमेंट इसमें मौजूद होने चाहिए, लेकिन बी का कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो इस रेंज के अंदर नहीं होना चाहिए। अब देखो 1 3 2 इसके अंदर 1 2 3 मौजूद है, अब इसमें 4 है लेकिन इधर 4 नहीं है, कम से कम एक एलिमेंट इसका इसमें नहीं है, तो इस वजह से रेंज एफ जो है सबसेट है बी का। ये तमाम सेट हैं लेकिन उसके एलिमेंट इसके अंदर नहीं है, तो ये जो फंक्शन बन जाता है इसे कहते हैं इनटू फंक्शन। ये इनटू फंक्शन होता है हमारे पास। उसके बाद आगे डेफिनेशन है 1 1 फंक्शन। अब 1 का मतलब है एक रकम का एक के साथ जोड़ा बन जाए, यानी हर एलिमेंट एक जो है वो दूसरे एलिमेंट के साथ पेयर बना रहा हो, तो उसे कहते हैं 1 1 फंक्शन। अब उसने यही कहा है, अब फंक्शन है एफ ए टू बी इज सेट टू बी कॉल्ड 1 1 फंक्शन इफ ऑल डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ ए हैव डिस्टिंक्ट इमेज। हर एलिमेंट जो है इमेज बनाता है, हर एलिमेंट के साथ एक वैल्यू का जोड़ा बन रहा हो, जिस तरह यही कह लो 0,1 1,1 हर एलिमेंट जो है एक एलिमेंट के साथ पेयर बना रहा है, तो उसे कहेंगे 1 1 फंक्शन। तो ये 1 1 फंक्शन आ गया। आगे इनटू एंड 1 1 फंक्शन, ये इसका दूसरा नाम है इंजेक्टिव फंक्शन। अगर कोई फंक्शन इनटू भी हो और 1 1 भी हो, यानी जिसमें दोनों कंडीशन भी हो, इनटू भी हो एंड 1 1 भी हो, अगर ये दोनों कंडीशन जिसमें सेटिस्फाई हो जाए तो उसे कहते हैं इंजेक्टिव फंक्शन। अगर कोई फंक्शन जो है जिसमें इनटू वाली कंडीशन पूरी हो जाए और 1 वाली कंडीशन पूरी हो जाए तो उसे कहते हैं इंजेक्टिव फंक्शन, तो इसे इंजेक्टिव। उसके बाद एक और फंक्शन है एन ऑन टू या सरजेक्टिव फंक्शन। अब ऑन टू में क्या होता है, ऑन टू फंक्शन, एक सेट आपने ले लिया, ए आपने लिया 0 1 2 3, ए आपने कोई सेट ले लिया 0 1 2 3 और बी आपने अब सेट ले लिया 1 2 3 हमने ले लिया। अब उसमें फंक्शन ले लिया, यही ऐसे ले लें, एफ इज इक्वल टू 0 0,1 1,1 2,3 और 3,2। अब इसकी रेंज निकाली, रेंज एफ, रेंज क्या आ जाएगी 1 3 2, ये हमारे पास की रेंज आ जाती है। अब रेंज चेक करें 1 3 2 यानी 1 2 यही एलिमेंट इसके अंदर मौजूद है, सारे एलिमेंट अगर बी के अंदर मौजूद हों, रेंज एफ के अगर तमाम एलिमेंट बी में मौजूद हों तो उसे कहते हैं ऑन टू फंक्शन। आपने कोई फंक्शन लिया है, पहले तो फंक्शन की कंडीशन पूरी होनी चाहिए, फंक्शन को ले लिया, उसके बाद चेक करना है अगर तो इसकी रेंज इसके बी के सेट के इक्वल आ जाए तो उसे कहेंगे ऑन टू फंक्शन। अगर ये इक्वल नहीं आती तो वो ऑन टू नहीं होगा। अब देखें इसमें भी 3 1 2 3 1 3 2 यानी 1 2 3 वही एलिमेंट इसके अंदर मौजूद हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे ऑन टू फंक्शन। आगे एक लास्ट डेफिनेशन है बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव में दो कंडीशन है, उसमें क्या है, अगर कोई फंक्शन ऑन टू भी हो और 1 1 भी हो, ऑन टू भी है और 1 1 भी हो, तो उसे कहते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन।
अगर किसी में दो कंडीशन पूरी हो जाए ऑन टू भी और वन वन भी तो उसे कहते हैं बाइजेक्टिव। अगर इन टू और वन वन हो तो इंजेक्टिव, ऑन टू और वन वन हो तो उसे कहते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। तो यहाँ तक कुछ डेफिनेशन थी जो आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज में इस्तेमाल होनी है। अब हम एक्सरसाइज 5.5 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 5.5 है, क्वेश्चन नंबर 1 है इफ L इज इक्वल टू ABC और M इज इक्वल टू 3,4। क्वेश्चन नंबर 1 है इफ L इज इक्वल टू ABC A,B,C और M इज इक्वल टू है 3,4। ये वैल्यू दी गई, आपने फाइंड करना है, फाइंड टू बाइंड द रिलेशन ऑफ L क्रॉस M एंड M क्रॉस L। आपने ये फाइंड करना है L क्रॉस M और M क्रॉस L, ये हमने फाइंड करना है दोनों चीज़ें। और ये जो क्वेश्चन है 2017 में शॉर्ट के तौर पे आया हुआ है। अब हम फाइंड करते हैं दोनों चीज़ें। पहले ले ली L क्रॉस M, L क्रॉस M, L की वैल्यू ABC और क्रॉस M की वैल्यू 3,4। आप दोनों को मल्टीप्लाई किया, पहले A को 3 के साथ, A को 4 के साथ, फिर B,3 और B,4, फिर आगे C कैसे करेंगे, C,3 और C,4 आ गया। अब उसने क्या इसमें से दो आपने बाइनरी रिलेशन बनाने हैं, दो रिलेशन बनाने हैं। अब रिलेशन अब उसमें हमने पढ़ा हुआ है कि इसमें से कोई से भी सेट हम ले सकते हैं। हम क्या कर लेते हैं, एक सेट A से ले लिया, A,3 ले लिया, एक सेट B से ले लिया, B, आप 3 ले लो, और तीसरा सेट आपने C से C,4 ले लिया। तो ये हमने इसमें से कुछ सिलेक्ट कर लिए हैं, जो मर्जी ले सकते हैं, पहले 3 ले लो, कोई भी ले लो, आप इसमें 2 भी ले सकते हैं, जितने भी, कंडीशन नहीं है कि इतने लो। बाइनरी रिलेशन की तारीफ यही आपने उसके से कुछ सेट लेने हैं, तो इसमें से कुछ सेट ले लें। तो आप जितने भी सेट हों उसको जितने रिलेशन बनाने हैं उतने में डिवाइड कर लें। अगर 3 बनाने हैं तो आपके पास अगर 6 सेट है, 2-2 सभी में लिख लें। जितने भी सेट बनते हैं उसको इसमें डिवाइड करके आप उतने रिलेशन बना सकते हैं। अब 2 बनाना है, अब जो पहले इस्तेमाल कर रहे हैं उनके अलावा बाकी जो बचे हैं वो दूसरे में लिख दें। A,4 बच गया था, B,4 बच गया और यहाँ पे C,3 बच गया। तो ये हमारे पास इसके 2 बाइनरी रिलेशन बन गए। अब किस में लेना है, M क्रॉस L में, M क्रॉस L, M की वैल्यू 3,4 और क्रॉस L की वैल्यू A,B,C। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, M क्रॉस L 3,A आ जाएगा, फिर 3,B आ गया, 3,C आ गया, फिर आ गया 4,A आ गया, 4,B आ गया और 4,C आ गया। अब इसमें एलिमेंट ले लो, तो आपने R1 जो मर्जी ले लो, 3,A ले लिया, फिर 3,B ले लो, 3, चाहे C ले लो, जो मर्जी ले लो, उसके बाद आगे 4, हमने B ले लिया। तो बाकी जो बच गए हैं वो सारे R2 में लिख लो, 3,B, 3, हमारे पास A हो गया, C हो गया, आगे 4,A लिख दिया, 4,C। तो ये हमारे पास इसमें से 2 रिलेशन आ गए। यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 ये 2016 में लॉन्ग के तौर पे क्वेश्चन आ गया था। अब उसमें क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 में 2016 में ये लॉन्ग आया हुआ है। If y is equal to -2, 1, 2 है, then make 2 binary relation for y, y also find their domain and range। यानी इसमें तो रिलेशन बनाए थे खाली, उसमें डोमेन और रेंज भी निकालने हैं। एक ही सेट दिया है, y की वैल्यू दी गई -2, 1, 2। हमने इसको पहले y क्रॉस y फाइंड करना है, फिर उसके बाद उसमें से 2 बाइनरी रिलेशन बनाने हैं, दोनों के डोमेन और रेंज निकालने हैं। तो पहले तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, -2, 1, 2 क्रॉस -2, 1, 2। अब इनको मल्टीप्लाई किया, -2 को -2 से, -2 को 1 से, -2 को 2 से, फिर 1, -2, 1, 1 और 1, 2, फिर 2, -2, 2, 1 और 2, 2। अब ये तो हमने मल्टीप्लाई सभी कर लिए हैं। अब उसमें से रिलेशन लेने हैं, कुछ सेट ले लिए, R1। अब ये टोटल 9 है, आप 4 एक में ले लो, 4 एक में ले लो, चाहे 5 एक में रख लो। -2, -2 ले लिया, उसके बाद हमने 1, -2 ले लिया, उसके बाद हमने 1, 2 ले लिया, उसके बाद
2 कॉमा हमने 2 ले लिया, जो जितने मर्जी ले सकते हो उसमें कोई नहीं है। अब इसकी डोमेन निकाली, डोमेन R1 की, R1 की डोमेन क्या था, पहले एलिमेंट -2 1 2 ये डोमेन आ गई। अब इसकी रेंज निकाली तो रेंज हमारे पास क्या आ जाएगी, -2 2 और 2 आ जाएगी, ये इसकी रेंज आ गई। अब बाकी जो सेट बचे हैं वो चाहे दूसरे में R2 में जो बाकी रह गए थे हमारे पास -2 1 लिख लिया, उसके बाद -2 1 आ गया, उसके बाद अब -2 2 आ गया, 1 -2 जितने मर्जी आप लिख ले, 3 लिख। अब इसकी डोमेन निकाली, डोमेन R2 तो -2 1 ये हमारे पास इसकी डोमेन आ गई। और रेंज निकालेंगे तो रेंज हमारे पास क्या आ जाएगी, रेंज वो 1 2 -2 ये हमारे पास इसकी रेंज आ गई। तो यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ़ L इज इक्वल टू ABC और M इज इक्वल टू DEF देन फाइंड 2 बाइनरी रिलेशन इन ईच। ये आपको ये असाइनमेंट के तौर पे है, आपने ऐसे जैसे क्वेश्चन 1 और 2 किया, L क्रॉस L निकालना है, L क्रॉस M निकाला और M क्रॉस M निकालना, वो सेम वही है आपका मैथ। क्वेश्चन नंबर 4 ये 2015 में आया हुआ है, 2020 में शॉर्ट के तौर पे आया। इफ सेट M हैज़ 5 एलिमेंट, M जो है उसके अंदर 5 एलिमेंट है, देन फाइंड द नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन इन M। हमने उसमें से बाइनरी रिलेशन निकालने हैं, कितने बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है 2015 में शॉर्ट में आया हुआ है, 15 में भी और 2020 में भी। M के अंदर 5 एलिमेंट है, हमने इसमें निकालने हैं बाइनरी रिलेशन कैसे हैं, कितने आते हैं। बाइनरी रिलेशन निकालने के लिए फार्मूला है, हम करते हैं M क्रॉस M। तो इसके लिए क्या करेंगे, 2 की वैल्यू हम M क्रॉस M लेके, ताकि जिस तरह हमने पावर सेट निकाला 2 की पावर n लेके करते थे। अब यहाँ बाइनरी रिलेशन है, किस में ले रहे हैं, M में, तो M क्रॉस M। तो जितने नंबर होंगे वो हमारे पास बाइनरी रिलेशन के आ जाएंगे। तो इसके नंबर फाइंड करने 2 की पावर M क्रॉस M। अब M के एलिमेंट कितने हैं, 5 मल्टीप्लाई 5 कितने हो गए, 25, 2 की पावर 25, तो 25 इसके जो है वो बाइनरी रिलेशन बनेंगे। तो यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 है नेक्स्ट, इफ L इज इक्वल टू, L की वैल्यू दी गई है x सच एज x बिलोंग टू n एंड x लेस देन इक्वल टू एंड x लेस देन इक्वल टू 5, ये L दिया गया। उसके बाद M दिया गया, M में क्या दिया हुआ है, y सच एज y बिलोंग टू p, y सच एज y बिलोंग टू p एंड x एंड y लेस देन 10, y की वैल्यू जो है वो लेस देन 10 है। अब इसके नेचुरल नंबर कौन से, कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से। तो 1 2 3 4 कहाँ तक है, 5 भी शामिल है, 5 तक आ गया। उसके बाद M की वैल्यू y है, तो y के एलिमेंट कहाँ तक है, 10 से छोटे प्राइम नंबर 2 3 5 और 7, ये इसमें प्राइम नंबर आ गया। उसने क्या कहा हुआ है, आपने रिलेशन बनाना है, मेक द फॉलोइंग रिलेशन, यानी L और M का आपस में रिलेशन बनाना है। उसके बाद नीचे 4 चीज़ें दी गई हैं जो हमने फाइंड करनी है। पहले तो हम रिलेशन बनाते हैं इसका, हम इसको सॉल्व करते हैं। ये इसको सॉल्व किया, पहले L क्रॉस M निकाला, 1 2 3 4 5 क्रॉस M की वैल्यू 2 3 5 और 7। अब क्रॉस लिया, 1 को 2 से, 1 को 3 से, 1 5 1 7, यानी 1 को सभी से मल्टीप्लाई किया। अब 2 2 2 3 2 5 और 2 7। उसके बाद 3 ले लिया, 3 2 3 3 और 3 5 3 7। फिर 4 के साथ 4 2 4 3 4 5 और 4 7। फिर 5 के साथ 5 2 5 3 5 5 और 5 7। ये हमने सभी को तरतीब, पहले 1 के साथ, फिर 2 के साथ, फिर 3 के साथ, फिर 4 के साथ, फिर 5 के साथ, सभी के साथ रिलेशन बना लिया है। अब उसमें हमने मल्टीप्लाई का रिलेशन बन गया। अब हमने क्या निकाल करना है, हमें पहला पार्ट दिया गया, 4 पार्ट इसके दिए गए हैं, उनको मल्टीप्लाई करना है, उनकी वैल्यू निकालनी है और साथ में डोमेन और रेंज भी निकालनी है। पहला पार्ट एक्स वाई एक ऑर्डर पेयर दिया गया और वाई लेस देन एक्स, एक्स कोमा वाई सच एज वाई जो है लेस देन एक्स, वाई की कीमत जो है एक्स से लेस है।
अब इसमें हमने वो एलिमेंट ढूंढने हैं जिसमें y छोटा हो और x बड़ा हो। कंडीशन हमें दी गई है y लेस देन x, तो हमने वो रिलेशन ढूंढना है जहां पर y की वैल्यू x से लेस हो। अब देखते हैं, पहली वैल्यू हमें पता है x की होती है, दूसरी वैल्यू किसकी होती है y की। तो अब दूसरी वैल्यू ढूंढते हैं कौन कौन छोटी है। इसमें हमने देखी ये है 3,2, उसके बाद 4,2, 4,3, 5,2, 5,3। तो लिखते हैं हम R1 में हमारे पास वो एलिमेंट आ गए। पहले आ गया सबसे पहले 3,2, 3,2, उसके बाद 4,2, 4,3, 4,2, 4,3, उसके बाद 5,2, 5,3, 5,2 और 5,3 आ गया। तो ये हमारे पास R1 के एलिमेंट आ गए। अब इसकी निकालनी है डोमेन। डोमेन में पहले एलिमेंट 3, 4, 5 और रेंज। अब रेंज में क्या निकालेंगे, दूसरे एलिमेंट। दूसरी एलिमेंट क्या है 2, 3। ये हमारे पास की रेंज भी आ गई है। अब हम दूसरी वैल्यू को फाइंड करते हैं। R2 हमने फाइंड किया, तो R2 में उसने क्या कहा हुआ है, उसमें क्या हुआ है कि एक्स वाई तो ये ऑर्डर पे है तो वैसे ही है, और y इक्वल टू एक्स हमने वो एलिमेंट ढूंढने हैं जिसमें y और x जो हैं वो इक्वल है। अब ढूंढते हैं इसमें से, अब ढूंढा है इसमें से 2,2, 3,3 और क्या है 5,5, 2,2, 3,3 और 5,5। अब इसकी डोमेन भी निकालनी है, तो डोमेन R2, डोमेन क्या आ जाएगी 2, 3, 5 और रेंज भी निकाली, रेंज आ गई 2, 3, 5, ये रेंज भी आ गई। अब नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 सोल्व किया। पार्ट नंबर 3 में हमें क्या दिया हुआ है, x y सच एज x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। x और y को सम किया तो हमारे पास 6 आना चाहिए। अब ढूंढते हैं इसमें कौन कौन से। 1 में 5 ऐड किया 6, उसके बाद 3 में 3 ऐड किया वो 6 आ गया, 4 में 2 ऐड किया 6 आ गया। तो ये 3 एलिमेंट हैं। R3 में हमारे पास आ गए 1,5 और उसके बाद 3,3, उसके बाद 4,2, इनको ऐड करेंगे 6 आ जाएगा। तो इसकी डोमेन निकाली, डोमेन R3, डोमेन क्या आ जाएगी 1, 3, 4। उसके बाद इसकी रेंज निकाली, तो रेंज हमारे पास क्या आ जाएगी, रेंज R3 वो आ जाएगी 5, 3 और 2। अब लास्ट जो है 4 वाला जो है R4, उसमें क्या कहा हुआ है x, y सच एज y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2। y में से x निकालना है तो आंसर हमारे पास 2 आना चाहिए। दूसरी वैल्यू में से पहली वैल्यू माइनस करें तो आंसर 2 आए। तो ढूंढते हैं, 3 में 1 निकालेंगे 2, इसके अलावा 5 में 3 निकालोगे 2, हम लिखते जाते हैं साथ साथ। R4 है, 3 में 1 निकालोगे 1,3, 1,3 और दूसरी है, दूसरी हमारे पास 3,5, 3,5। उसके बाद हमारे पास 5,7 7 में 5 निकाले तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास 2। अब इसकी डोमेन निकाली, डोमेन क्या आ जाएगी 1, 3, 5 और रेंज क्या आ जाएगा हमारे पास 3, 5, 7। डोमेन आपने लिख लेनी है। तो यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास जो है वो उसने क्या रिलेशन बताना है कि इसमें रिलेशन कौन सा है, फंक्शन कौन सा है, 1 फंक्शन कौन सा है, ऑन टू फंक्शन कौन सा है, बाइजेक्टिव फंक्शन कौन सा है। वो वैसे जैसे डेफिनेशन जो है आपने समझी थी बिल्कुल सेम वही, आपने सिर्फ रिलेशन का बता देना है कि इसमें रिलेशन कौन सा है, ये कौन सा है, ये कौन सा है। तो वो आपने खुद सॉल्व करना है, उसमें सॉल्व करने वाला सिर्फ बताना ही है और कुछ नहीं लिखना। तो यहाँ तक हमारी एक्सरसाइज जो है 5.5 कंप्लीट हुई। अगर इसमें कोई मसला हो तो आप पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर लाजमी कर दीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।